हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं स्मार्टो सिस्टम्स में। और आज हम सीखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है a से b, देन देयर एग्जिस्ट कोई एक और अनदर फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा g b फ्रॉम a। यानी कि एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, अगर फंक्शन a से b में जा रहा है, इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो रेंज है वो डोमेन में चेंज हो जाएगी और डोमेन जो है वो रेंज में चेंज हो जाएगी, मतलब एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो g है हमारे पास b टू a, इसको हम कहेंगे इन्वर्स इन्वर्स ऑफ f ऑफ a टू b का, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं f ऑफ इन्वर्स, इस टाइप से इसको लिखा जाता है। तो अब हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास होते हैं साइन इन्वर्स x, टेंजेंट इन्वर्स x, कोसिकेंट इन्वर्स x। सबसे पहले मैं इन तीन फंक्शन के बारे में बात करूंगा। अगर मैं बात करूं इन तीनों फंक्शन की रेंज, तो रेंज इन तीनों फंक्शन की होती है। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स x की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल के अंदर। और अगर मैं 10 की बात करूँ तो ये होती है -π/2 से π/2 और ओपन इंटरवल के अंदर। देखिए ओपन इंटरवल इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो टेंजेंट इन्वर्स x है वो -π/2 और π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि आपकी जो वैल्यू आती है वो इन्फिनिटी आती है। तो इसलिए इसको -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में रखा जाता है। तो कोसेकेंट इन्वर्स हमारे पास होता है -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल माइनस एक्सेप्ट जीरोस, यानी कि वो वैल्यूज़ जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो जीरोस आएंगी। कहने का मतलब ये है, देखिए कोसिकेंट हमारे पास एक्चुअली में होता है 1/sin थीटा। तो साइन यहाँ पे कहीं ना कहीं तो जीरो होगा। तो साइन जहाँ जहाँ पे जीरो होगा उन सारी वैल्यूज़ को छोड़ के वो पूरी की पूरी रेंज हमारी कोसिकेंट इनवर्स एक्स की बन जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन हमारे पास होती है साइन की -1 से 1 तक। और एक्स हमारे पास कुछ भी आ सकता है, रियल नंबर है, क्योंकि प्लस में भी आ सकती है वैल्यूज़, माइनस में भी आ सकती हैं। और यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट की आएगी रेंज, तो ये हो जाएगा रेंज में से -1 से 1 तक, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम थ्री फंक्शंस के बारे में और बात कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और सीकेंट इनवर्स एक्स। तो कोस की जो रेंज होती है हमारे पास वो होती है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। कोट की आ जाएगी हमारे पास 0 से पाई ओपन इंटरवल में। और सीकेंट की आ जाएगी 0 से पाई और बाकी सारी वैल्यूज़ जो π/2 पे 0 आएंगी। तो यहाँ पे π/2 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकी डोमेन की, तो डोमेन हमारे पास आ जाएंगी -1 से 1 तक। और यहाँ पे ये बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को। और यहाँ पे आएगी रेंज एक्सेप्ट -1 to 1, यानी कि रेंज। तो सेकेंड इनवर्स एक्स की रेंज हमारे पास होती है, रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे ओपन इंटरवल -1। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं रेंज के और डोमेन के, आपको याद रखनी है किसकी रेंज कितनी होती है, किसकी डोमेन कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं, आप देखिए स्क्रीन में यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो रेंज जो आप रेंज है वो तीनों केसेस में लगभग सेम है, -π/2 से π/2, π/2 से -π/2 से π/2 और यहाँ भी -π/2 से π/2। ठीक है, इसलिए मैंने इन तीनों केसेस को एक साथ लिया है। और यहाँ भी अगर मैं बात करूँ 0 से पाई, 0 से पाई और यहाँ भी 0 से पाई, तो ये केस तीनों के तीनों एक साथ रहेंगे और वो वाले तीनों केस एक साथ रहेंगे। तो चलिए अब हम आगे कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ -x, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -x। इनकी जो वैल्यू होती है वो तीनों की माइनस साइन के साथ आती है, यानी कि माइनस के साइन इनवर्स x और माइनस के टेंजेंट इनवर्स x माइनस के कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, तीनों वैल्यू सेम रहती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं दूसरे वाले फंक्शंस की जो हमारे पास कोस की फॉर्म में है, कोस इनवर्स ऑफ -x की और कोट इनवर्स ऑफ -x की और सीकेंट इनवर्स ऑफ -x की, तो ये जो फंक्शन है तीनों के तीनों ये हमारे पास पाई के साथ आते हैं, यानी कि पाई माइनस कोस इनवर्स x और पाई माइनस कोट इनवर्स x, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। तो इसका याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आप साइन 10 और कोसिकेंट को डिफाइन करेंगे। वो तीनों हमारे पास क्या हैं,
नेगेटिव साइन में आएंगे। और ऐसे ही हमने क्या है कोस और कोट और सीकेंट को डिफाइन करना है, जो हमारे पास तीनों पाई माइनस की फॉर्म में आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हमारे पास कुछ और बेसिक फार्मूलेज हैं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। एक होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हो गए। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आपके पास आता है पेपर में, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपके पास 3 फार्मूले हैं। इनमें से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, वैसे तो 3 हैं पर आपने जस्ट 2 ही फार्मूले करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला फार्मूला हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कंडीशन होती है एक्स वाई जो वैल्यू है वो 1 से छोटे होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे एंगल्स लिए हैं एक्स और वाई 1 से छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपने याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, वो हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस वाई और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे भी कंडीशन होती है जो एक्स वाई की वैल्यू है वो -1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन आपको फॉलो करवानी है, मतलब आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने लिख दिया कि एक्स वाई लेस देन है, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। आपके +2 लेवल पे ये नहीं आता है वैसे तो, पर फिर भी आप इसको लिख लो। टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे कंडीशन लगती है जो एक्स वाई है आपका वो ग्रेटर देन 1 है और एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की कंडीशंस भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरली आपके ये 2 फार्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाला आपके वैसे तो एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन कोई आएगा तो नहीं है, CBSE है या GBSE आपका कोई भी बोर्ड है उसमें इस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो नहीं आता है। फिर भी आप एक बार इसको याद रखें, कहीं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में या कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले होते हैं, तो सबसे पहले इनको लर्न कर लेते हैं। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन होती है इफ़ एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। एक फार्मूला हमारे पास है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ़। उसके बाद थर्ड फार्मूला हमारे पास होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ भी हमारे पास कंडीशन होती है जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हो गए। इसके अलावा हमारे पास 3 फार्मूले और हैं, जैसे कि 3 साइन इनवर्स x का, ये होता है हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x जो है यहाँ से -1/2 से 1/2 तक लाई करता है। इसी तरह 3 कोस इनवर्स x का फार्मूला हमारे पास होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1/2 और 1 के बीच में। ऐसे ही 3 टेन इनवर्स x का फार्मूला हमारे पास होता है, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर 1/√3 तक होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे वैल्यूज़ को थीटा मानेंगे, यानी कि साइन इनवर्स -√3/2 थीटा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा -√3/2। अब देखिए √3/2 है, इसका मतलब क्या है, साइन की जो वैल्यू है वो √3/2 कब होती है, √3/2 आप देखेंगे तो साइन की वैल्यू 60 पे होती है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन π/3। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये साइन 60 की वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/3 और नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस के π/3। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस के π/3 आ गया। अब इस वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे,
तो मेरे पास आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 3। इसको जब सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास आया साइन पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो पाई बाय 3। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आया 6 एलसीएम आया यहाँ पे, और ये 3 पाई प्लस 2 पाई, यानी कि हमारे पास आ जाएगा साइन 5 पाई बाय 6। अब मैं अगर बात करूँ साइन 5 पाई बाय 6 की, तो मैं इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकता हूँ 180 माइनस पाई बाय 6, तो यानी कि ये अल्टीमेटली 5 पाई बाय 6 है। तो 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन पाई बाय 6 यानी कि पाई बाय 6 का मतलब क्या है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट 2। तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इंटू में साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए जो 1 बाय रूट 2 है और यहाँ भी 1 बाय रूट 2 है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम की सेम, साइन और कोस के 45 एंगल पे दोनों इक्वल आती हैं। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ उसी फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ साइन एक्स डॉट कोस पाई बाय 4 प्लस कोस एक्स साइन पाई बाय 4। तो हमने इसको इस हिसाब से कन्वर्ट कर, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे मेरे पास फार्मूला बन जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस पाई बाय 4। ये कट जाएगा हमारे पास साइन से साइन इनवर्स, तो आ जाएगा आंसर एक्स प्लस पाई बाय 4। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं एग्जाम्स में, काफ़ी आसान है, 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से आ सकता है, टेन इनवर्स 1 बाय 2 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 8 इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स फाई का, और उसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी का, यानी तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 5 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 2 डॉट 1 बाय 5 प्लस में आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स 1 बाय 8। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा टेन इनवर्स, टेन एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 और 2 7 अपॉन में टेन एलसीएम आ जाएगा, और ये 10 में से 1 गया 9, ये प्लस में आ जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स 1 बाय 8। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, 10 से 10 कट जाएगा, आ जाएगा 7 बाय 9 प्लस टेन इनवर्स 1 बाय 8। इसको मैं फर्दर फिर फार्मूला लगा रहा हूँ, टेन इनवर्स 7 बाय 9 प्लस 1 बाय 8 अपॉन माइनस 7 बाय 9 डॉट 1 बाय 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आ जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 72 और 72 56, ये 2 तो 56 और 9 65 अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 9 72 एलसीएम, 72 में से 7 गए, यहाँ पे फिर से 65 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली सारा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचता है टेन इनवर्स 1, और जो टेन की वैल्यू जो 1 है वो हमारे पास होती है 45 पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेंजेंट पाई बाय 4, ये टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा पाई बाय 4। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इवैल्यूट कॉस टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4। देखिए जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आए कोई भी, जिसमें बाहर एंगल आपके पास कुछ और है, यानी कि बाहर कोई और फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का और अंदर कुछ और फंक्शन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है उसको बाहर वाले की फॉर्म में चेंज करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे टेन इनवर्स है तो हम इसको कोस में चेंज करेंगे। अब कोस में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी। देखिए टेंजेंट जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अब मैंने ए सी निकाला तो ए सी मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रूट, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लेंगे यहाँ पे। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ, पी क्यू आर। तो कोट हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
इस टाइप से हमारे पास ही आ जाएगा। और यहाँ से अब हमें वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कोस, अब इस tan इनवर्स x को, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम tan को कोस में चेंज करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स। अब कोस मेरे पास क्या होता है, कोस होता है मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास है 1, हाइपोटेनियस मेरे पास है x² + 1 का रूट, इस टाइप से। इसी तरह मैं राइट हैंड साइड में चेंज कर लेता हूँ कोड को साइन की फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी वैल्यूज़। साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x² + 1 का रूट इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा मेरे पास 4/5। दोनों तरफ मैं स्केयरिंग बोथ साइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/x² + 1 इज इक्वल टू 16/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16x² + 16 इज इक्वल टू 25। और यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 16x² इज इक्वल टू 25 - 16, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 16x² इज इक्वल टू 9, और x² आ जाएगा हमारे पास 9/16, तो अल्टीमेटली x आ जाएगा ±3/4। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, काफ़ी आसान। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, साइन कोट इनवर्स x + 1 इज इक्वल टू कॉस टेंजेंट इनवर्स x। तो चलिए हमारे पास दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सेम मैं यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई करूँगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे अगर साइन है तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूँगा। साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ ABC। अब देखिए कोट हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस हमारे पास x + 1 और परपेंडिकुलर है 1। और जब इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x² + 2x + 2। ठीक है दोस्तों, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो आएगा x² + 2x + 1 + 1, तो इसको अल्टीमेटली करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x + x²। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से भी आज इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, और इधर मैं सेम टू सेम फिर से वही चेंज करूँगा। पी क्या हुआ, हम कोई ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है x और ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 का रूट। तो अब मैं वैल्यूज़ को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देता हूँ साइन, और ये कोड को मैं साइन में चेंज कर रहा हूँ, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है मेरे पास x² + 2x + 2, और इसका रूट इज इक्वल टू, में सेम मैं यहाँ पे भी कोस की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ इसको, कोस इनवर्स। कोस की फॉर्म में जब मैंने इसको चेंज किया तो मेरे पास आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस है मेरे पास 1 और वो हाइपोटेनियस है x²। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से साइन कट जाएगा, हमारे पास बचेगा x² + 2x + 2 का रूट, और इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड में बचेगा x² + स्केयरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 1/x² + 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x² + 2x + 2 इज इक्वल टू x² + 1। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 - 2, 2x इज इक्वल टू -1, और x इज इक्वल टू -1/2। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।